इस तरह से वोट चोरी करे वो सब तरीके सिखा के भाजपा में ये सब सारा अब ये कैसे बंद किया जाए। अब उसको बंद करना जब तक हमारे ग्रास रूट से कार्यकर्ता सक्रिय होंगे और जो उन्हें मिले उसमें अधिकारी को मिला लेते वो वोट चोरी में इलेक्शन कमिश्नर खुद मिल गया उनसे, तो अब क्या अपना लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो राहुल गांधी ने क्या बताया किस तरीके से? हाँ बिल्कुल, आप इस बात को मामले गंभीरता से लेंगे और हम लोग आगे भी ऊपर भी बात करेंगे और आप निचले स्तर पर जमावट करो तो ये वोट चोरी बंद हो जाएगी। कौन कौन थे बैठक में आपके साथ? बैठक में वरिष्ठ नेता कौन कौन थे? हमारे सब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी और क्या, और उसमें सभी आ गए थे। कमलनाथ जी भी मौजूद थे क्या? अच्छा सर, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हार मान ली है बिहार में, इसलिए अगर राहुल गांधी वो प्रचार छोड़ के यहाँ पर आए। हाँ तो दूल्हे नहीं क्या आगा, बीजेपी तो कुछ भी बकेगा, आप लोग मत मानो इस बात को। भाई राहुल जी जब ये महत्वपूर्ण शिविर जो बना कैंप चल रहा है उसके लिए वापस चले जाएंगे। हाँ तो वापस जाएंगे बिहार, अब बिहार वापस जाके काम करेंगे और पैदल यात्रा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। और इस बात को लेकर आप मतदाता भी समझ गए कि ये बीजेपी हमेशा नफरत फैला के, हमेशा गुमराह करके वोट चोरी करती है। अब वो वोट चोरी बंद होना बहुत जरूरी है। 2024 के परिणाम में वोट चोरी बताएं कैसे? अभी बताया कि 2024 में वोट चोरी हुई थी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल चोरी हुई, मध्य प्रदेश से ऐसे करके सरकार बनाई, दिल्ली में भी ऐसे करके सरकार बनाए, तो ये वोट चोरी करके सरकार, अब ये चोरी करने का रास्ता बंद हो जाएगा तो ये भाजपा कहीं तक नहीं टिकेगी, सब साफ हो जाएगी पूरे देश में। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में स्थिति बहुत ही बढ़िया है। अब बिहार के लोग सब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब बकवास करके, वोट चोरी करके, लोगों को गुमराह करके और लोगों का मत देने का जो अधिकार है वो छीन रही। अब एक कमरे में 1000 लोग। आप कहेंगे कि चोरी हो गई, ऐसा तो नहीं होगा ना? बढ़िया है ना बिहार? नहीं, अब नाकाबंदी हो रही है, घेराबंदी हो रही है और बना लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का काम कांग्रेस कर रही है और जिसका मत है वो मतदान करे और ये वोट चोरी करे, नकली मतदान करा के कई प्रकार की बातें करके ये बीजेपी करती है, वो बंद करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये लोकतंत्र को खत्म करके ये हिटलरशाही शुरू करने का काम मोदी करना चाहता है, पर वो देश की जनता नहीं होने देगी। थैंक यू। सर मोहन यादव कह रहे हैं राहुल गांधी वो बोले हैं दूल्हा तैयार है, बारात तैयार है, लेकिन राहुल गांधी भाग जाते हैं। इधर बिहार छोड़ के भाग के इधर आ गए। नहीं, अब वापस चले जाएंगे। भाग के कैसे चले आएंगे? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो बेईमान लोग हैं। ये कुछ अगर कोई भी अब मोदी कहीं जाता है तो भाग के चला जाता क्या? भाई आज हमारा इतना महत्वपूर्ण पूरे प्रदेश के कैंप के जिला अध्यक्ष और सब आए हुए हैं, उनको गाइड करके अपना मंत्र देके उनको समझा के फिर निकल जाएंगे वापस। कोई भागने का सवाल ही नहीं। ठीक है, चलो। राहुल जी को यही कहा कि ये ईवीएम में सब गड़बड़ी करते हैं, ये ईवीएम बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। तब बना वो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कोई जो बना विकल्प सेक्शन है वो बेचारे उनको समझ नहीं आ रहा और हर तरह से उनके नाम से दूसरा वोट डाल रहा, जबकि वोट मतदाता उनको वोट देने का अधिकार है, उन वोट से वंचित करने का काम ये ईवीएम के माध्यम से बीजेपी करती है। बड़े नेताओं की बैठक में कमलनाथ जी नहीं थे, उनको लेकर कोई बात? वो कोई काम थे नहीं आया। चलो क्या दादा ये? अरे यहाँ बाइटें हो रही हैं, कहाँ चले गए? नहीं, क्रांतिलाल भूरिया और उनकी हो गई, जल्दी आओ यार। जल्दी अक्षार जल्दी नहीं आता तो राहुल गांधी से नहीं मिल रहे। कौन दिख रहे थे यार? ये बच्चे के आईडी परिवार देखो बाबू छोटू कहाँ से आएंगे? छतरपुर। ये तो वही है जिनने इंटरव्यू कराया था।
बघेल हमारे भैया दादा पीछे आओ। दूसरा अश्वनी भैया पीछे पीछे। शिवम बना लो विजुअल, बार बार कहाँ तक बोलूं? आप लोग अपने पास में दिखा दीजिए। अरे सामने नहीं रे बेटा, पीछे। यही लग रहा है, लेकिन तुम आपस में सुन नहीं है। पीछे आ जाओ शिवम, इधर से बनाओ शिवम। दीपाली ने लड़ा ये आपने पेंट किया? हाँ, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरे हस्बैंड का था, तो उसको मैंने क्रिएट किया। तो बेसिकली ये बता रहा है कि कांग्रेस ने क्या क्या स्टार्टिंग से किया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया, देन भेल, इसरो, दीपाली निलय डागा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मेरे हस्बैंड निलय डागा जी का था, जिसको मैंने क्रिएट। और अगर हम बात करें 1950 से जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ था, तो आज जवाहरलाल नेहरू जी, अंबेडकर जी, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने अपना भारत का संविधान बनाया है बेसिकली। तो पूरा इसमें मैंने पहले जैसे ये संविधान आपको दिखेगा, और फिर जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता गया, अगर हम देखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।